हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 के चैप्टर 4 संधाय तथा प्रायोग से आज न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन लगाया जाएगा। कह रहा है यन समान आवेशी छोटे बूंदे मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात करना है आपको। धारिता का अनुपात यानी बड़ी बूंद और छोटी बूंद की धारिता का अनुपात, विभव बड़ी बूंद का विभव अनुपात छोटी विभव का, और आवेश दोनों के आवेश का अनुपात और स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा का अनुपात। तो देखिए बड़ी बूंद का आवेश क्या होगा। बड़ी बूंद का आवेश कितनी छोटी बूंदें हैं, n गुणे छोटी बूंदों का आवेश। ठीक, तो बड़ी बूंद का आवेश मान लीजिए कैपिटल Q है और छोटी बूंद का आवेश मान लीजिए स्मॉल q है, तो ये हो जाएगा NQ। ठीक, इसी तरह तथा बड़ी बूंद का आयतन बराबर n गुणे छोटी बूंद का आयतन। ठीक, तो बड़ी बूंद का आयतन अगर हम मान लें 4/3 पाई कैपिटल, इसकी त्रिज्या कैपिटल R हो तो पाई R क्यू होता है। जो बूंद होता है गोला होता है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यू। तो इस तरह ये हो जाएगा बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई R क्यू, और ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई R स्मॉल क्यू। इसकी त्रिज्या जो है छोटी बूंद है तो स्मॉल R मान लेंगे। दोनों तरफ 4 पाई कैंसिल, आपको R क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n R क्यू। अगर इस R क्यू को वहां भेजते हैं तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल R बराबर n का पावर 1/3 और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा बटे R इंटू R। तो ये हमें जो है कैपिटल R का मान निकल जाएगा और ये Q और स्मॉल क्यू में कैसे मिल जाएगा। मतलब छोटी बूंद और बड़ी बूंद के आवेश ये इस तरह होगा और जो बड़ी बूंद का आयतन और छोटी बूंद का आयतन इस तरह होगा। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है। पहला नंबर कह रहा है धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो धारिता का अनुपात ज्ञात करना पहले, तो मान लीजिए छोटी बूंद की धारिता बड़ी बूंद की धारिता C डैश और छोटी बूंद की धारिता C। तो देखिए धारिता का क्या होता है सूत्र, धारिता का होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और ऐसे इसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r। ठीक, अब देखिए बाकी सब आपके कैंसिल हो जाएंगे और कैपिटल R बराबर है n 1/3 इंटू R बटे स्मॉल। तो ये R कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा n का पावर 1/3। ये जो है हमें धारिता के अनुपात का मान निकल जाएगा। तो सेकेंड आपका है विभव का अनुपात। तो विभव का अनुपात कैसे निकलेगा, मान लीजिए बड़ी बूंद का विभव V डैश और छोटी बूंद का विभव B है। तो विभव बराबर होता है Q/C डैश। तो इसका भी हो जाएगा कैपिटल Q बटे C डैश
इसकी धारिता जो है C डैश माने थे और Q इसका जो है आवेश था बड़ी बूंद का, छोटी बूंद का स्मॉल Q बटा मतलब जो है C। तो यहाँ से देख लीजिए Q बराबर कैपिटल Q बराबर NQ है और यहाँ से आपको C डैश 5C का मान निकल गया है N/C। थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका बड़ा इससे होता है, इसका इससे, तो इसको आप इस तरह ले सकते हैं, कैपिटल Q बटे स्मॉल Q इंटू C/C डैश, इस तरह से। तो Q अपान कैपिटल Q अपान स्मॉल Q, यहाँ से कैपिटल Q बराबर NQ आया था, तो NQ कर दीजिए बटे Q गुणे C बटा C डैश। तो C का मान, कैपिटल C का मान आपका आया था, इसका उल्टा कर दीजिए 1/N/3, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा तभी ये आएगा, तो उसको उल्टा कर दिए, क्या हो गया 1/N/3। तो ये Q और ये Q आपका कैंसिल हो जाएगा, N/N के पावर 1/3। ये अगर ऊपर जाएगा तो N इंटू N का पावर -1/3। तो अगर 1 में से 1/3 जाता है तो 2/3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका N का पावर 2/3। देख लीजिए 2 का नंबर 2 में से 1 गया तो 3 का नंबर 3 में से 1 गया तो 2/3 आएगा। तो ये हो गया आपका विभव के बीच में रिलेशन, थोड़ा लेंदी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आके आपको निकालना है तीसरा पार्ट है, कह रहा है आवेश का अनुपात निकालना है। तो देखिए बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q है और छोटी बूंद का आवेश स्मॉल Q। तो कैपिटल Q बराबर है NQ और बटा Q, तो Q कैसे आपको मिल जाएगा आवेश का अनुपात यहाँ। चौथा पार्ट आपसे कह रहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। तो मान लीजिए बड़ी बूंद का स्थितिज ऊर्जा U डैश, छोटी बूंद की U, तो इसका हो जाएगा हाफ QV होता है, तो QV डैश जाएगा, कैपिटल Q यहाँ आएगा और यहाँ हाफ स्मॉल QV, तो आधा आधा कैंसिल, क्या हो जाएगा Q के नीचे स्मॉल Q ले आइए इंटू V डैश के नीचे V निकालिए। तो देखिए दोनों आवेशों का अनुपात गुणे, और दोनों आवेशों का अनुपात बटे दोनों के आयतनों का अनुपात। तो आवेशों का ये जो है विभव का विभवांतर का अनुपात। तो Q क्या है आपका कैपिटल Q अपान स्मॉल Q बराबर N आपका पहले ही आ गया है इंटू विभवांतर V डैश के बारे में देख लीजिए। तो ये आया है आपका V डैश अपान V, क्या आया था N के पावर 2/3। और आप जानते हैं गुणात्मक अवस्था में घात जुड़ जाते हैं, तो यहाँ घात 1 है तो 1 + 2/3 यानी 3 के नम 3 और 2 5, N का पावर 5/3। ये आ जाएगा आपका जो है स्थितिक वैद्युत ऊर्जा के बीच में संबंध। इस तरह ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है धातु के दो गोलों
गोले की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव आपको ज्ञात करना है कि उभयनिष्ठ विभव क्या हो। तो देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। त्रिज्याएं दे रखा है, R1 आपको 18 सेंटीमीटर और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 आपको 27 सेंटीमीटर। ठीक, इनको आप मीटर में बदल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.18 मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 18×10⁻⁻2 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 27×10⁻⁻2 मीटर। ठीक, ये हो गया। कह रहा है प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, यानी Q1 बराबर Q2, दोनों का आवेश कितना है 75 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में लीजिए, 75×10⁻⁶ कूलम। ये हो गया 10⁻⁶ से गुणा करने पर माइक्रोकूलम कूलम में मिल जाता है। अब कह रहा है चालक द्वारा दोनों गोलों पर जुड़े उभयनिष्ठ विभव। तो पहले आपको धारिता निकालनी पड़ेगी। तो पहले गोले की धारिता C1 इक्वल टू क्या होगा 4πε0 R1। तो क्या हो जाएगा, इसका मान होता है 1/9.0×10⁻9 इंटू R1। R1 है आपका 18×10⁻⁻। तो 9 × 9 2 × 18 हो गया 2×10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 9 2 11 -11। धारिता का मात्रक फैराड। ठीक, फैराड हो गया। अब दूसरे गोले की धारिता निकाल लेते हैं। C2 इक्वल टू वही चीज 1/9.0×10⁻9। R2 आपका है 27×10⁻⁻2। तो 9 × 3 = 27, 3 × 10⁻⁹ ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा, तो 9 2 11 -11। 3×10⁻11। अब जोड़ने पर, इसलिए जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा C1 + C2 अपान Q1 + Q2। उभयनिष्ठ विभव आपका हो जाएगा Q1 + Q2 अपान C1 + C2। ये उभयनिष्ठ विभव निकालने का तरीका। वैल्यू रख देते हैं। दोनों का आवेश बराबर है, तो कितना है 75×10⁻⁶ प्लस 75×10⁻⁶। नीचे आपका C1 आपका है 2×10⁻11 और प्लस C2 है आपका 3×10⁻11। तो 75 दूना 150, ऊपर हो गया 150×10⁻⁶। नीचे जोड़ेंगे तो 3 2 5×10⁻⁻11। तो 5 × 9 5, 5 × 3 15 और 10⁻⁻11 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 30 बचा आपका ×10⁻⁻6 इंटू 10⁻+11। ये -11 ऊपर जाएगा
प्लस 11 हो जाएगा, क्या हो गया 30 गुणे प्लस माइनस माइनस 10 की पावर प्लस 5। तो ये हो गया आपका जोड़ने पर ओवरनिस्ट विभव। इसको इस तरह लिख सकते हैं 3.0 या दशमलव ना लगाएं गुणे 10 की घात, ये 0 यहाँ लगाएगा 6 और विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। इस तरह ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच का अंतराल जो है 0.25 सेंटीमीटर है। तो यदि संधारित्रों को 3.54 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर 0.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा। तो क्या क्या दिया है आपको देख लीजिए। आपको दे रखा है, दिया है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में बदल सकते हैं 100 गुणे 10 की घात -4 और -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 100 गुणे -4 मीटर स्क्वायर। और क्या लिखा है इनके प्लेटों के बीच का अंतराल दे रखा है, यानी दूरी दे रखी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जिसे d से व्यक्त करते हैं आपको बताया गया है। वो क्या है 0.025 सेंटीमीटर है। इसको भी आप मीटर में लीजिए 0.025 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये हो गया। फिर क्या रहा है यदि संधारित्रों को इतना आवेश दिया जाए, आवेश कितना दिया जा रहा है Q बराबर 3.54 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3.54 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है विभवांतर ज्ञात करना है, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है C बराबर ε0A अपान डी। तो पहले C का मान निकालते हैं। ε0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 और एरिया आपका कितना निकला है ए का मान 100 गुणे 10 की घात -4। नीचे डी आपका आया है 0.025 गुणे 10 की घात -2। तो क्या हो जाएगा 10 की घात -2 ऊपर चला जाएगा आपका और ये अगर दशमलव यहाँ से हटा दें तो क्या हो जाएगा 8.85 10 की घात 12 और ये 16 हो जाएगा -16 गुणे 100। यहाँ 0 लगाकर इस दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये बचा 25 25 चौका 100
तो ये दशमलव यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4, और 10 के घात -2 ऊपर जाएगा तो +2, ये आएगा आपका। तो 4 से गुणा करते हैं इसमें, 4 पंचे, ये 0 भी बढ़ाया तो 0, 4 पंचे 20, 0, 4 और 32 और 2 34, 4 और 32 और 3 35, गुणे 10 के घात 16 में से ये 4 जुड़ेगा तो -14 बचेगा, 10 टू पावर -14। अगर ये 0.1 2 3 4, अगर इसको हम 3 अंक बाद दशमलव लगाए, 4 अंक बाद, तो यह 3.5 और यहाँ से 4 घट जाएगा तो 10 के घात -4 जुड़ जाएगा, मतलब तो ये हो जाएगा आपका 10 के घात -10, और धारिता का मतलब होता है फैराड। तो ये तो आपका सी आ गया। हमें क्या निकालना है? आवेश। तो देखिए आवेश कैसे निकलेगा। हमें विभवांतर निकालना है, तो कितना विभवांतर होगा इस समय? तो प्लेटों के बीच विभवांतर, इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर हो जाएगा Q/C। तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या आ जाएगा? Q/C। Q का मान दे रखा है, कितना है? 3.54 गुणे 10 के घात -6, और C का मान दे रखा है 3.5 और 4 भी है, 5 4 गुणे 10 के घात -10। तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 10 के घात -10 के पावर -10 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +10 हो जाएगा, और इसमें से 6 घट जाएगा आपका, मतलब जुड़ेगा वहां पर जंतर। तो 10 - 6 गया, 10 के पावर 4, ये आ जाएगा विभवांतर वोल्ट। जो है इस स्थिति में हमारा विभवांतर जो है कितना वोल्ट आएगा? तो एक आंसर तो हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है यदि प्लेटों के बीच का अंतराल बढ़ाकर 0.5 कर दिया जाए, सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो नया विभवांतर क्या होगा? तो अगर दूरी बढ़ाई जाती है, अंतराल दो प्लेटों के बीच, तो विभवांतर दुगना हो जाता है। ठीक है, तो यदि D बराबर कितना था पहले? 0.025 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तब नया विभवांतर क्या होगा? पुराने विभवांतर का दुगना हो जाएगा। तो क्या था? 10 के पावर 4। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक।